गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे 16 मई 2026। ये है एडिटोरियल पेज नंबर 6। हम जानेंगे इस आर्टिकल के बारे में, जगरनॉट रोल्स ऑन। ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। इस आर्टिकल को पढ़ने से आपकी वोकेबलरी वर्ड सुधरेंगे और जिनको आप अपने वर्नेकुलर लैंग्वेज में यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पोकन इंग्लिश भी सुधरेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने अपने रूटीन में इंक्लूड की है। मुझे इमेंस रिजल्ट मिले हैं और मैं अपने आप को आर्टिकुलेट कर सकता हूं आप लोगों के सामने। इसी प्रैक्टिस ने मुझे ऐसा बनाया है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स पे जो जनरली आपको इनकाउंटर करने होते हैं जब आप अपियर होते हैं एसएससी एग्जाम में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स। देखो, ये वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे इसको बोलते हैं एल्टोफोबिया या अल्टोफोबिया। ये जो हाइट से जिसको इशू रहता है ना, हाइट से डर लगता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। हाइट का जिसको फियर रहता है ना, उसको बोलते हैं अल्टोफोबिया। उस बंदे को बोलते हैं अल्टोफोबिया या एक्रोफोबिया, या इनफॉर्मल वे में वर्टिको भी बोल देते हैं मेडिकल टर्म्स में उसको। तो जिसको नीचे देखने से, मान लो हाइट पे जाके नीचे देखने से डर लगता है, उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया, अल्टोफोबिया या वर्टिगो। अब देखो, फोबिया का मतलब होता है डर, इसमें रूट वर्ड है डर, ये याद रखना है। तो साइड साइड होता है किसी को किल करना। तो सिल्विसाइड, सिल्विसाइड का मतलब होता है जैसे पेड़ों को कलिंग की जाती है। कलिंग वैसे वर्ड यूज होता है कि किसी का नरसंहार टाइप में या मारने के लिए यूज होता है। जैसे कई बार कई स्टेट्स में जैसे मंकी ज्यादा होते हैं उनकी कलिंग की जाती है, या डॉग ज्यादा होते हैं डॉग की कलिंग की जाती है, या कोई भी एक स्पीसीज ज्यादा हो जाती है तो उनको एक तरफा से मार दिया जाता है। तो ये पेड़ों को काटने के लिए जैसे एक वर्ड यूज होता है। मान लो इन्वेसिव स्पीसीज आ गई, मान लो जैसे देसी कीकर टाइप में हो गई, तो उनको काटने के लिए सिल्विसाइड यूज होगा। या आर्बोरसाइड, मतलब कोई टेक्निकल वे से अच्छे ढंग से, जैसे मान लो जो बीच के खरपतवार हैं, वीड है, उनको निकालना आर्बोसाइड भी बोलते हैं। ये मतलब ये ऊपर वाले सारे सिनोनिम है, ये इसके सिनोनिम है सिल्विसाइड के। आर्बोरसाइड, डिफोलिएंट, डिफोलिएंट वैसे किसी की स्किन उतारना, फोलिएंट होता ना डिफोलिएंट, या हर्बिसाइड, हर्ब को मारना। अब एक वर्ड है सेपुटा जेनेरियन, मतलब जो आदमी अपनी 70s की एज में, 70 से लेके 79 तक एज में है ना, उसको बोलते हैं सेपुटा जेनेरियन। और जो 60s में अपने 60 के दशक में है तो उसको बोलते हैं सेक्सा जेनेरियन। जो 80 का हो गया उसको ओक्टा जेनेरियन, जो 90 का हो गया उसको नोना जेनेरियन। अब कुछ जैसे ये इम्पेटल फ्रेजल वर्ब है वो जान लेते हैं। अबाइड बाई मतलब रूलों का पालन करना। टू रिस्पेक्ट और ओबे डिसीजन और लॉ और रूल। अकाउंट फॉर मतलब किसी चीज को गिनती करना। टू एक्सप्लेन गिव ए रीजन, मतलब मान लो कोई चीज की काउंटिंग कर रहे हैं आप। इफ यू आर गिविंग कंसिडरेशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग, वी हैव टू यूज द वर्ड फ्रेजल वर्ब अकाउंट फॉर। एड अप मतलब सारा मिल जोड़ के कितना बन गया। टू मेक ए सेंस और टू कम ऑफ द एक्सपेक्टेड टोटल, मतलब इफ यू विल एड अप दिस थिंग इट विल रीच अप टू 70, ऐसे बोल सकते हैं। तो एडवाइज अगेंस्ट, टू रिकमेंड नॉट डूइंग समथिंग। एडवाइज अगेंस्ट मतलब किसी को किसी चीज के खिलाफ एडवाइस देना, सलाह देना। एग्री विद मतलब किसी पर्सन के साथ, ओपिनियन के साथ, समवन एल्स के साथ एग्री होना। तो आज के लिए मतलब 10 जान लेते हैं। एम एट किसी चीज पे, टू पॉइंट ए वेपन एट समवन मतलब किसी पे एम एट करना, निशाना लगाना। अलाउ फॉर, टू टेक इनटू कंसिडरेशन किसी चीज को अलाउ कर देना। अपील टू किसी को याचना करना, रिक्वेस्ट करना। अप्लाई फॉर मेक इनटू कंसिडरेशन किसी चीज को कंसिडरेशन में लेना। आस्क अराउंड, आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन। तो 10 हमने आज जान लिए, धीरे धीरे सारे कवर करते चलेंगे। अब चलते हैं उस आर्टिकल पे। और जो ये फ्रेजल वर्ब मैंने बताई ना कि जैसे इनको अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने हर एक का मैं बताता हूं। ही इज अबाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन रूल एंड रेगुलेशन, तो वो रूल का पालन करता है ऑर्गेनाइजेशन के। अकाउंट फॉर, इफ यू विल अकाउंट फॉर दिस फैन देन इट वुड बी बेनिफिशियल, मतलब आप इसको कंसिडरेशन कीजिए, अकाउंट कीजिए। या फिर ऐसे कह सकते हैं, इफ यू विल अकाउंट फॉर द हाफ एन आवर ऑफ द जर्नी देन इट विल रीच अप टू 2 hour 30 minutes फॉर द होल ट्रेवल। ऐसे एड अप, इट विल एड अप टू मतलब एक्सपेक्टेड टोटल क्या आ जाएगा, इट विल एड अप टू 5 बुक्स। इफ यू विल एड अप 5 बुक्स देन इट विल रीच अप टू 10 बुक्स। एडवाइज अगेंस्ट किसी के खिलाफ दिखाना। एग्री विद किसी आदमी से सहमत होना, आई एम एग्री विद यू ऐसे बोलते हैं। एम एट, ही इज एमिंग एट
एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, ऐसे एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। अलाउ फॉर, इफ यू अलाउ फॉर द रेस्ट देन आई विल टेक ए नैप, मतलब आप अगर रेस्ट के लिए अलाउ करते हैं तो मैं एक थोड़ी झपकी ले लूंगा। अपील फॉर, अपील टू, ही अपील टू दिस जज, उसने जज के सामने प्लीड किया, अपील किया। अप्लाई फॉर, किसी एग्जाम के लिए अप्लाई भी करते हैं ना, मतलब ही इज अप्लाइंग फॉर द एसएससी एग्जाम। जैसे आस्क अराउंड, यू कैन आस्क अराउंड, आई हैव नॉट डन एनी रॉन्ग। तो ऐसे मतलब याद रख सकते हैं इन फ्रेजल वर्ब को। अब चलते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल पे। इन्होंने कहा कि जगरनॉट, ये जगन्नाथ भगवान है ना, उससे हिंदी के वर्ड से ये वर्ड बना है जगरनॉट, इंग्लिश का वर्ड, क्योंकि वोकेबलरी तो बढ़ती जाती है ना इंग्लिश की, तो बहुत सारे हिंदी वर्ड से भी वो ले लेते हैं। तो जगरनॉट होता है पावरफुल चीज, रोल्स ऑन मतलब घूमता हुआ चार चक्का, स्टार्ट है मतलब ये। एनोमलीज, एनोमलीज होता है दुविधा या डिस्क्रिपेंसी, जो मिसमैच होता है उसको बोलते हैं। और अनोमलीज ऑफ द फेज 2 ऑफ एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बहुत सारी न्यूज में था, बंगाल में हुआ, साउथ में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, बहुत सारे बंदों के नाम काट दिए गए, बिहार में सबसे पहले हुआ था। डिमांड ए फ्रेश अप्रोच, नया तरीका डिमांड कर रही है फेज 2 का, फ्रॉम द ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि काम करता है संविधान के आर्टिकल 324 के अंदर। इन फेज 3, फेज 3 में ये कह रहे हैं कि भी थोड़ा सा अमेंडमेंट लेके आओ, ऐसे तो आप बहुत सारे आदमी को डिसइनफ्रेंचाइज कर दोगे। डिसइनफ्रेंचाइज मतलब उनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दोगे, डिप्राइव कर दोगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस, ये अनाउंस कर चुका है, घोषणा कर चुका है, ए थर्ड फेज ऑफ इट्स कंट्रोवर्शियल स्पेशल, कंट्रोवर्शियल मतलब विवादों से भरी हुई थी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, कवरिंग 16 स्टेट, ये कवर कर रहे हैं 16 स्टेट्स को, एंड 3 कवरिंग 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरी विद ए कंबाइंड इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट वोट डालने वाले का जो वोट का काउंट है ऑफ 36 करोड़, इतना है। गिवन मतलब यहां पे हुआ देखते हुए, उस चीज को कंसीडरेशन करते हुए, या अकाउंट फॉर, जैसे मैंने वर्ड बताया था एक फ्रेजल वर्ब, अकाउंट फॉर। तो इन्होंने कहा गिवन व्हाट ट्रांसपायर्ड, ट्रांसपायर्ड मतलब जो पहले घटित हो चुका, ट्रांसपायर्ड इन फेज, ट्रांसपायर्ड, ट्रांसपायर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, मालूम करना, भाप बनकर उठ जाना, या रिश्ना, या हैपन जो हो गया है। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली व्हाट ट्रांसपायर्ड, क्या हैपन हुआ या कर हुआ। तो व्हाट ट्रांसपायर्ड जो हुआ इन फेज 2, ए स्टैगरिंग, स्टैगरिंग होता है जो अनअरेंज चीजें होती हैं, बहुत बड़ी हैं और उनको संभालना मुश्किल है। नेट, नेट मतलब बिल्कुल ट्रिम, कट करना 10.2% इन द रोल, मतलब पहले फेज 2 में लगभग 10% आदमियों के नाम काट दिए गए, नेट ट्रिम हो गया, स्टैगरिंग। इट वुड बी प्रूडेंट, वुड बी मतलब ये फ्यूचर में होगा, प्रूडेंट समझदारी, फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू मेक स्ट्रक्चरल चेंजेस, ढांचागत रूप से कुछ बदलाव लेके आने होंगे। इन हाउ इट कंडक्ट्स, कैसे ये करता है, कंडक्ट करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, कैसे ये करता है। दिस थर्ड फेज, दिस थर्ड फेज को कैसे कंडक्ट कराता है, सो दैट, ताकि द डिसएनफ्रेंचाइजमेंट विजिबल, पर्टिकुलरली विजिबल जो है पर्टिकुलरली इन स्टेट सच एज वेस्ट बंगाल में, इज नॉट रिपीटेड, ऐसे रिपीटेड ना हो जैसे वेस्ट बंगाल में। एट लीस्ट द एक्सरसाइज विल नॉट बी हरीड, हरीड मतलब जल्दबाजी करना, हैशल करना, हैशल। तो उन्होंने कहा कि विल नॉट बी हरीड थ्रू बिकॉज ऑफ इम्पेंडिंग इलेक्शन, इम्पेंडिंग जो सर पे मंडरा रहे हैं, जस्ट क्लोज हैं। द एसआईआर हैज प्रोड्यूस मास डिलीशन, एसआईआर प्रोड्यूस कर चुका है बहुत सारे डिलीशन, मास मतलब काफी ज्यादा मात्रा में, ऑफ वेरिंग स्केल, डिफरेंट स्केल्स के, अक्रॉस स्टेट्स, आर पार बहुत सारे स्टेट्स के। विद द वेस्ट बंगाल इज द मोस्ट इग्रीजियस, तो मतलब इग्रीजियस होता है भयानक, ग्रीन थोड़ा सा, और घोर बोलते हैं जिसको, इग्रीजियस। आउटरेज, आउटस्टैंडिंगली बैड, सोकिंग। दिस वॉज क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव होता है दो तीन चीजों को इकट्ठा करके, सबका इकट्ठा करके, रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलायंस, उनका डिपेंडेंस ऑन फॉल्टी, गलत सॉफ्टवेयर पे। आर्बिट्रेरी, विवाद से भरा हुआ क्राइटेरिया था उनका, या मेथोडोलॉजिकल फ्लो थे, जो मेथड में कमियां थी। विच टुगेदर, इकट्ठा होकर, लेड टू द रिमूवल ऑफ डिसप्रोपोर्शनलिटी हायर नंबर ऑफ इलेक्टर्स फ्रॉम द मार्जिनलाइज एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी, मार्जिनलाइज हैं जो वंचित हैं, डिप्राइव्ड हैं, या माइनॉरिटी कम्युनिटी से वो निकाल दिए गए, ऐसे से हुआ है ये कंफर्मेटरी नहीं है, ये जो है राइटर ये बोल रहे हैं। मोस्ट नोटेबली, नोटेबली मतलब ध्यान देने की बात है, वेस्ट बंगाल में हुआ था। अक्रॉस स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स में, द एसआईआर वाज मार्क्ड बाय ए सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा, तो इनको एक बयान दिया गया कि भैया सेंट्रलाइज कर रहे हैं डाटा को, एंड डिसीजन मेकिंग इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अथॉरिटीज इन न्यू दिल्ली रादर देन दी विद एम्पावर्ड इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस इन दी स्टेट्स।
तो इन्होंने कहा कि वो डाटा वहां ले जा रहे हैं न्यू दिल्ली में, ना कि ये एम्पावर कर रहे हैं इलेक्टोरल जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है इन द स्टेट्स बाय बूथ रैशनलाइजेशन कंडक्टेड इन पैरेलल विद द इनुमरेशन रादर देन आफ्टर इट। बूथ बूथ भी मतलब जैसे मान लो 50 बूथ लगते थे, वहां पे रैशनलाइजेशन हो गया, उनको कम कर दिया गया, कंडक्टेड हुआ पैरेलल इसके साथ में विद इनुमरेशन गिनती रादर देन आफ्टर इट, गिनती के साथ में बूथ लेवल का कम हो गया कि उसके बाद नहीं किया गया। विच ऑब्सक्योर्ड जिसने धुंधला कर दिया द स्केल ऑफ डिलीशन, कितने स्केल पे डिलीशन वन मेड इट हार्डर, और उसको मुश्किल बना दिया फॉर द इलेक्टोरल जो वोट देने वाले हैं टू वेरीफाई देयर इंक्लूजन, उनका इंक्लूजन हुआ या नहीं हुआ। बाय सॉफ्टवेयर एरर, कुछ सॉफ्टवेयर से यूज किए थे उनमें गलतियां थी, दैट डिलीशन इंटायर सेट्स ऑफ डुप्लीकेट नेम्स रादर देन ओनली द एक्सेस एंट्री। तो उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट नेम थे, मान लो दो आदमी एक नाम के भी हो सकते हैं, उनका भी नाम डिलीट हो गया, एक्सेस एंट्री के अलावा भी जो एक्सेस एंट्री डिलीट करना चाहते थे उनके साथ वो भी हो गया डुप्लीकेट नेम। मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल, मतलब सभी चीजों का मूलभूत इज द डिजाइन, जो डिजाइन था इनुमरेशन प्रोसेस इटसेल्फ, उस गिनती करने के तरीके में ही गलती थी। विच प्लेसेस द ओन्स, ओनस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द इलेक्टोरल, जो कि इलेक्टोरल पे डाल देता है रादर देन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफ ऑफिशियल टू एस्टैब्लिश एलिजिबिलिटी ऑन द रोल। जो इलेक्टोरल रोल था, वोट सूची थी, वोटर की सूची थी, वो आदमी पे डाल दिया उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो कारीगर हैं या मतलब काम करने वाले हैं। द एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब सभी चीजों का मिला के रिजल्ट ऑफ दिस फ्लॉज, गलती इज विजिबल इन द डाटा, डाटा में दिखा। जेंडर रेशियो ड्रॉप, जेंडर रेशियो मतलब आदमी औरत का जो है ड्रॉप हुआ इलेक्टोरल में अक्रॉस नियरली एवरी स्टेट, हर स्टेट में वेयर एसआईआर वाज कंडक्टेड, जहां भी एसआईआर की गई थी। तमिलनाडु बीइंग नोटेबल एक्सेप्शन, तमिलनाडु थोड़ा सा नोट ध्यान देने का एक्सेप्शन था। एंड मिसमैच विद ऑफिशियली एस्टिमेटेड इलेक्टोरल पॉपुलर रेशियो, और मिसमैच कर रहा है विद ऑफिशियली जो एस्टिमेट हुए थे, अनुमान लगा था इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो। रेशियो मतलब जो सेक्स रेशियो है, इतने औरतें इतनी आदमियों का नाम डिलीट हुआ। येट नन ऑफ दिस हैज मूव टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू चेंज कोर्स, येट फिर भी नन मतलब इनमें से कोई भी मूव नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेंज कोर्स। दैट द लेसन ऑफ द बिहार वर नॉट एब्जॉर्ब इन द फेज टू इटसेल्फ, जो ये लेसन थे ना, ये चीजें थी, बिहार वर नॉट एब्जॉर्ब नहीं किए गए इन फेज टू इटसेल्फ, रेजेस द सस्पिशन, ये डाउट उठाता है दैट इनसोशियंस इन बाय डिजाइन। इनसोशियंस क्या होता है, मतलब लापरवाही, नेग्लिजेंस, असावधानी, तो कैजुअल लैक ऑफ कंसर्न, तो ऐसा ही आ जाएगा नॉन चैलेंज, अनकंसर्न, लैक ऑफ कंसर्न, मतलब कैजुअल, इनडिफरेंट मतलब थोड़ा सा लापरवाही करना, इनसोशियंस। तो इस वर्ड को याद रखना, बैंकिंग एग्जाम में ऐसे ही आ जाएगा इनसोशियंस। तो इन्होंने कहा कि दो लेसन जो बिहार से सीखा वर नॉट एब्जॉर्ब नहीं किए गए थे फेज 2 में, जो इटसेल्फ दिस सस्पिशन डाउट था दैट इनसोशियंस केयरलेस बाय डिजाइन था। वरिंगली, चिंता की बात यह है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज चोजन मैनेजरियल सुपरविजन ओवर एडजुडिकेशन, फैसला नहीं किया कि मैनेज करो बस आप इसको, डायरेक्टिंग उन्होंने दिशा निर्देश दिया थी एक्सेप्टेंस ऑफ द मोर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, कि आप आधार को भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मानो, ये कहा उन्होंने। डिप्लॉइंग या काम में लेके आओ आदमी को, जुडिशियल ऑफिसर्स वहां पे रखो, इवन एज भले ही अंडरलाइनिंग क्वेश्चंस ऑन दी सेक्शन 21(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, आरपी एक्ट 1951 का, उसमें एक सेक्शन 21 का 3 है, उसको उन्होंने अंडरलाइन कर दिया। ऑन द शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन ऑफ द प्रूफ टू इलेक्टोरल रिमेन्स अनरिजोल्व, तो बर्डन जो प्रूफ क्या था, इलेक्टोरल पे था, ना कि ऑफिशियल्स पे था। एज फेज 3, द फेज 3 के होंगे, कमेंट स्टार्ट हुआ है। द बर्डन नाउ फॉल्स ऑन द पॉलिटिकल पार्टी एंड सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी पे और सिविल सोसाइटी पे है टू सेंसिटाइज, संवेदना लाना इलेक्टोरल में, टू इंश्योर दैट देयर इनुमरेशन फॉर्म्स आर प्रॉपरली प्रोसेस, ताकि उनके गिनती के फॉर्म्स हैं प्रॉपरली प्रोसेस हों, क्रिया हो उनकी। द ईसीआई शुड प्रियोरिटाइज, ईसीआई को प्रियोरिटाइज करना चाहिए। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सबको, अडल्ट फ्रेंचाइज जो अडल्ट हैं, वयस्क हैं, उनको वोट डालने का अधिकार, ओवर ए मेथड, मेथड से ऊपर, दैट प्लेसेस ओन्स ऑन दी रिमेनिंग ऑफ द रोल अपॉन द इलेक्टोरल देमसेल्व्स, ऐसा लेकर आना चाहिए कि इलेक्टोरल पे जिम्मेवारी ना डालनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पे होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश की है, और ये लगभग 15 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।